जो शख्स 10 दिन से आंखों से बिनाई चली गई थी, देख कुछ नहीं सकता था, पता उसकी अंधेरी रात में क्या मेरा खुदा ये चाहता है कि वो एक मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदू से प्यार करता है। क्या मेरा खुदा ये चाहता है कि मेरा बंदा हो और मैं अशरफुल मखलूकात हो और फिर ताजदारे मदीना का गुलाम हो और वो किसी तकलीफ में हो? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा तो शैतान चाहता है। इसलिए याद रखें, हमारा रब करीम है, मेहरबान है, राजी है, वो शफीक है, उसके दरवाजे पे कमी कोई नहीं है। इसलिए याद रख लीजिए, वो आया है तो उस दरवाजे पे मेरा रब, यहाँ मेरा रब राजी था, तो इसलिए रब ने उसे नजर अता फरमाया। इसलिए ये लोग जो आपको ले जाते हैं, चले नहीं जाना, कहीं तुम्हारा कैंसर न ठीक हो जाए, कहीं तुम्हारा फालिज न ठीक हो जाए, तुम्हारी आंखों से गिरी हुई बिनाई, तेरी बोलने की जो कुव्वत गोई है वो न चली जाए, तेरी समात न वापस आ जाए, तेरी तकलीफ नहीं दूर हो जाए। असल बात यह है कि ये हक को तोड़ते हैं। यहाँ तो वही बात होती है जो हक की बात होती है और कुफर को तोड़ा जाता है, क्योंकि ये जादू जिन्नात जो है ये आलम कुफर से, आलम हक से तो शुफाएं रब तो अपने बंदों पे राजी रहता है, मेहरबान रहता है। इसलिए याद रखें कि इन लोगों की बातों में ना आया करें। ये आपकी जिंदगी आपकी है। मैंने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है, आपकी 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है, छोटी छोटी जिद्दों में, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में, रिश्ते तल्लक और छोटी छोटी इनाम में, छोटी छोटी बातों से दिल तोड़ा नहीं करता। जब इंसान दिल लगा लेता है, वफादारी की कसम उठा लेता है, तो फिर वो रिश्ते या तल्लकों को जुदा होने से नहीं डरता। वो कहता है अब मैंने किसी के हाथ में हाथ डाल दिया, अब मैं पीछे हाथ नहीं करूंगा। वफा तो वो होती है जो करबला वाले अदा करके चले गए, तो बेवफाई वो होती है जो यजीद दिखा गया है। इसलिए वफा हमेशा उरूज है और बेवफाई पर हमेशा सवाल होता है। इसलिए आप आए हैं आज दुख और तकलीफ में, आज गम और मुसीबत में आए हैं, एक वफा करके देखो, फिर देखो शफाएं कैसी होती, फिर देखो कैसी मेहरबानियां होती हैं। और आप देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह के वलियों पर तनकीद करते थे कि अल्लाह के वली क्या हो सकते हैं, ये फलाना काम करके दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा, ये फलाना काम करके मैं दिखाएं मैं मान जाऊंगा। याद रख लीजिए, हमारे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक उस वक्त फैज तकसीम किया, वो दातारी ज्वेरी ने उस वक्त फैज तकसीम किया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली ज्वेरी ने उस वक्त फैज तकसीम किया, और पीर मुसज्जफ अली सरकार ने उस वक्त फैज तकसीम किया जिस वक्त ना तो कोई यूट्यूब थी, ना फेसबुक थी, ना कोई दुनिया की और जदीद की टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि इनका तल्लक किसी टेक्नोलॉजी से नहीं होता है, इनका तल्लक मेरे खुदा से होता है। इसलिए वो जो अल्लाह वालों की तरफ ऐसी बातें मुंसलिक करता है, अल्लाह खुद उसे जलील कर देता है। इसलिए याद रखो, औलिया अल्लाह की बेअदबी अच्छी नहीं होती है, हमें मालूम होता है, क्योंकि अल्लाह के वली सब्र वाले होते हैं, वो कभी जल्दबाज नहीं होते हैं, और जो काम सब्र से किया जाता है उसका बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है, उसका दायमी रिजल्ट निकलता है। इसलिए आप आए हैं, याद रख लीजिए, ये बताने वाले ये चले जाएंगे। मैंने 8 करोड़ इंसानों को देखा है, किसी कमरे में छुप के नहीं देखा, पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर देखा, किसी जगह पर छुप के नहीं इसलिए देखा। जवान जो हैं उनके लिए पैगाम है, आपका सरबराह अगर वो एक छुप जाता है तो वो कल आपकी रहनुमाई क्या करेगा। बात यह है, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते थे, है बुज़दिलो, अगर मौत का वक्त मुकर्रर है, अगर मौत आती तो खालिद बिन वलीद भी आ जाती, लेकिन मेरे खुदा का हुक्म था कि
कई जंगों में कितने हजार आलम कुफ्र को उन्होंने कत्ल किया, उन्हें जहन्नम भेजा, कई तलवारें टूटी उनके हाथ से, लेकिन उनकी मौत उनके बिस्तर पे थी, कहीं और बाहर मौत नहीं थी। इसलिए तुम्हें खौफ इसलिए है कि तेरे सीने के अंदर इश्क मुस्तफा नहीं है, तेरे दिल के अंदर रब का खौफ नहीं है, तू दुनिया से डरता है। इसलिए अल्लाह वालों के लिए रब का कुरान कहता है ये मेरे दोस्त हैं, ना इन्हें दुनिया में कोई खौफ है और ना ही बरोज़े हशर में कोई गमनाक होंगे, ये तो लाखौफ होंगे क्योंकि मेरे से दोस्ती कर ली है। इसलिए आप आते हैं, बस याद रख लें, जमाने में हम जाते हैं लाखों का मजमा होता है, सिर्फ खौफ अपने खुदा का होता है और सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होता है। इसलिए आप सारे लोग आए हैं, अब ऐसे रास्ते में क्यों नहीं चलते जो लाखौफ कर देता है, जो किसी से कोई डराता नहीं है। अल्लाह के वली अमन का मोहब्बत का पैगाम देते हैं और वो लाखौफ वाला रिश्ता जो है वो ताजदारे खत्म नबूवत पे ईमान का रिश्ता। इसलिए मेरा पैगाम है, वो मेरा भाई, वो मेरा बेटा, वो मेरा बुजुर्ग कभी किसी से नहीं डरेगा जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा है, क्योंकि इश्क मुस्तफा किसी गैर के सामने झुकने नहीं देता, क्योंकि जो मालिक होता है वो अपने गुलाम को किसी और के सामने झुकने नहीं देता। हम सारे ताजदारे मदीना के गुलाम हैं और गुलामों को अपने आप में फख्र नहीं होता बल्कि अपने मालिक में फख्र होता है। इसलिए अपने दिल में इश्क मुस्तफा की शम्मा जला लो, यकीन कीजिए इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहत में भी उजाले होंगे। ये तो दुनिया है, कब्र में भी उजाले होंगे। अब सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम के मज़ार को देखें, अंधेरा पड़ा हुआ सारी जगहों पे, वहां रोशनी है क्योंकि उन्होंने रब की रजा की खातिर चले थे और हुजूर की मोहब्बत में चले थे। अल्लाह ताला भी होगा खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताकि आलमी कुफ्र को भी पता चले कि हुजूर के गुलाम आ गए हैं। दुनियादारों का साल खुशियों दुनिया में गुजर जाता है, लेकिन हुजूर का आशिकों का साल हुजूर की मोहब्बत में गुजर जाता है। चाहे वो दुनियादारी साल हो या कोई भी चीज हो, कोई खुशी हो, कोई गम हो, हुजूर ताजदार खत्म नबूवत है। इसलिए जवानों के लिए पैगाम है, वो कहते हैं ना, लोई लोई परले पांडा जे कुड़िए तो परना, शाम बई बिन शाम मोहम्मद कर जानी नो डरना। जवानी में अदम के वास्ते सामान तैयार करे गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं क्योंकि जाना दूर होता है। बवक्ते तंदुरुस्ती आशना बिगाना करदम, सराही जो शब्द खाली के पैमाना जुदा करदम। सिया वक्ती में कान किसी का साथ देता है कि तारीखी में इंसान से साया भी जुदा रहता है। सो सो साज संगत वेखे मित्र इतना भैया जिना बाजू एक पल न गुजरदा सी शिकला याद नहीं। इसलिए वही पल बस रब से दुआ करें, ए अल्लाह तीसरे सवाल में हमें चेहरा मुस्तफा का दीदार हो जाए, ये हुजूर के चेहरे की पहचान हो जाए। इसी ये मेरा पैगाम है, मेरी बहनों के लिए भी पैगाम है कि अगर इज्जतें आपको मिली हैं, सर कटाने से जन्नत नहीं मिलती, लेकिन माँ के कदमों को छू जाने से जन्नत मिलती है। ये भी जन्नत देने वाला, ये भी बात करने वाले आमना के लाल ताजदार खत्म नबूवत। किसी बेटी को भी इज्जत हुजूर नहीं अता फरमाई, किसी बाप को इज्जत जो है वो हुजूर नहीं अता फरमाई है। किसी की पहचान, माँ बाप बेटे बहन भाइयों की पहचान इज्जतें हुजूर नहीं बताएं, क्योंकि सारी इज्जतें दरे रसूल में। जो हुजूर की इज्जत की बात करता है रब उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है, कब्र में भी इज्जत अता फरमाएगा और बरोज़े हशर भी उसे इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए इन इज्जतों को संभाल रखें, इन बदबख्तों की तरफ ना जाए। ये आपके सीने से इश्क मुस्तफा नकार रहे हैं, और जब सीने से हुजूर का इश्क निकल जाएगा तो ये सीना खाली हो जाएगा, ये शैतान की जगह बन जाएगी। और जब सीने के अंदर हुजूर का इश्क हो जाएगा ये सीना हमें जन्नत ले चले जाएगा।
दम के लिए तैयार हो जाए। 3 दम हो गए, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए, तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहां भी आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है, बस इस यकीन, इस अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा बन जाने वाला है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर के मरीज, ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में, करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, आराम से उसे खो, तस्वीर है, पानी है, कोई भी चीज है, उसे आराम से बाहर निकाल लीजिए। किसी मरीज को फोन के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर मिला लीजिए ताकि उस मरीज को घर में भी दम हो जाए। ऊपर कीजिए।
3 खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली अपलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे बाग बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया अपलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे बाग से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों में उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज बनाने होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की दो बन से अब ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम, जिनके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा। नज्म ताहा की जुर्मट में जिनका चेहरा रहा, हुस्न का हर शब में गहरा रहा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ से जा रहा है, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ रखते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां क्या चीज है, लो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। जो मुराद है वो दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।